क्या आपके लैपटॉप या पीसी में रैनसमवेयर वायरस आ गया है जिससे आप अपनी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते और हर फाइल में जो इसका फॉर्मेट होता है साथ में इस एक्सटेंशन लग जाती है और आप अपनी फाइल्स को ओपन नहीं कर पाते। अगर आप इनका जो फॉर्मेट है चेंज भी करते हैं या फिर जो इसके साथ एक्सटेंशन लगी हुई है वो चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं, तो फिर भी फाइल्स ओपन नहीं होती क्योंकि ये इनक्रप्टेड होती हैं एक स्पेशल की के थ्रू और वो आपसे रैनसम मांगते हैं जो कि $980 है या $490, लेकिन पे करने के बावजूद भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप रैनसमवेयर वायरस का। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में वायरस आ गया है तो किस तरह से आप इसको डीक्रप्ट कर सकते हैं। इसका रिमूवल जो प्रोसेस है वो आप किसी एंटीवायरस वगैरह से कर लें, लेकिन आपकी जो फाइल्स हैं फाइल्स को ठीक करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए आपको एक स्पेशल टूल चाहिए होता है जो कि डीक्रप्टर होता है, जो आपकी फाइल्स को डीक्रप्ट करता है। तो आइए वीडियो कर लेते हैं शुरू। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फाइल्स डीक्रप्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ये प्रोसेस होता है और किस तरह से हम इन फाइल्स को ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ जो कि डीक्रप्टर है और साथ में मेरे पास ये की है। तो इस की मदद से मैं जो कुछ फाइल्स मेरे पास आई हुई हैं इनको मैं डीक्रप्ट करूँगा। तो जो इसका प्रोसेस है वो मैं एंड में जाकर वीडियो को बताऊँगा कि ये किस तरह से की मिलती हैं, क्या इनका सीन होता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ से मैं जो रीडमी टेक्स्ट है ये ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, इसमें ये मैं डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ से हमने करनी है फाइल्स को सिलेक्ट। तो ये मैं आखिरी डिस्क में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं इस फोल्डर को ओके कर लेता हूँ और यहाँ से इसके बाद मैं सर्च करूँगा जो फाइल्स हैं। ये सॉफ्टवेयर पहले फाइल्स को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जो फाइल्स हैं इनको डीक्रप्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये देखते हैं, यहाँ से ये फाइल्स सर्च कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आपको मैं एंड में सारा कुछ बताता हूँ कि ये क्या सीन होता है और किस तरह से ये एक वर्ल्ड चल रही है, ब्लैक वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं ये डीक्रप्ट होना शुरू हो गई है क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर सर्च करता है हर फाइल में। ये जो इनकोड होती है यानी इनक्रप्टेड होती है तो इनमें की मौजूद होती है। मतलब अगर फ़ाइल का साइज़ है मिसाल के तौर पर अगर 50 KB है इनक्रप्शन के बाद, तो जब डीक्रप्ट करेंगे वो तकरीबन 40 KB बचेगा या 45 KB, 5 KB उसमें ये की होती है जो इनको इनक्रप्टेड रखती है। तो ये आप देख सकते हैं ये डीक्रप्शन शुरू हो चुकी है और सारा कुछ आपके सामने है। ये सॉफ्टवेयर डीक्रप्टर है जो कि आपको ओपन वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। तो खैर यहाँ से देख लेते हैं इसको। जैसे ही इन फाइल्स की बारी आएगी तो ये भी डीक्रप्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें इजाफा कर दूं कि ये जो की है ये ऑनलाइन ही है। रैनसमवेयर की जो है ये ऑनलाइन है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो डिक्रिप्शन है वो शुरू हो चुकी है और जो फाइल्स हैं वो